भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। उत्तर प्रदेश का चर्चित त्रिशा शर्मा संदिग्ध मौत मामला अब नए मोड़ पर पहुंच चुका है। माननीय हाई कोर्ट के हस्तक्षेप और सीबीआई जांच की दोबारा सिफारिश और दिल्ली एम्स की दोबारा पोस्टमार्टम और आरोपी पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मृतका की सास और पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को लेकर भी कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। 12 मई को भोपाल के कटरा हिल स्थित घर में 31 वर्षीय त्रिशा शर्मा का शव संदिग्ध परिस्थिति में फांसी पर लटका मिला था। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या बताया जा रहा था, लेकिन परिवार ने शुरुआत से ही इसे दहेज हत्या बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। अब मामला इतना गंभीर हो चुका है कि राज्य सरकार स्वयं माननीय कोर्ट में उतरकर आरोपी पक्ष के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। इस मामले का सबसे अहम पहलू त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम है। मृतका के परिवार ने भोपाल एम्स द्वारा किए गए पहले पोस्टमार्टम पर गंभीर सवाल उठाए। परिवार का आरोप है कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया गया और रिपोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश की गई। परिजनों का दावा है कि त्रिशा के शरीर पर पुराने और नए चोट के निशान मौजूद थे जो किसी संघर्ष की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि यदि मौत आत्महत्या थी तो शरीर पर मिले इन चोटों का स्पष्ट उल्लेख और विश्लेषण रिपोर्ट में क्यों नहीं मिला। इसी आधार पर परिवार ने जबलपुर माननीय हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के बाद माननीय हाई कोर्ट ने दिल्ली एम्स के विशेष डॉक्टरों की टीम से दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया। अब माना जा रहा है कि दूसरी मेडिकल रिपोर्ट इस पूरे मामले की दिशा बदल सकती है। त्रिशा जिस जिम्नास्टिक बेल्ट के सहारे फांसी पर लटकी मिली थी वो भी जांच केंद्र में आ गई है। परिजनों का आरोप है कि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने बेल्ट को जब्त कर दिया। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने भी ये सवाल नहीं पूछा कि फंदा किस वस्तु से बनाया गया था। सबसे ज्यादा सवाल इस बात पर उठाए जा रहे हैं कि घटना के 5 दिन बाद पुलिस ने बेल्ट को जब्त किया। अगले ही दिन एम्स ने भी इसे रिपोर्ट देकर एक आत्महत्या करार कर दिया। परिवार का कहना है कि इतनी जल्दी रिपोर्ट देना संदेह को पैदा करता है। अब दिल्ली एम्स की टीम इसे हर एक पहलू को गहनता से जांच कर रही है। मामले में एक और विवाद तब सामने आया जब पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने परिवार वालों से शव का अंतिम संस्कार जल्द करने को कहा। परिजनों का आरोप है कि उन्हें ये कहकर दबाव बनाया जा रहा है कि शव जल्द ही खराब हो सकता है, क्योंकि अस्पताल में लंबे समय तक सुरक्षित रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। परिजनों ने इस दलील पर सवाल उठाते हुए कहा कि आधुनिक चिकित्सा तकनीक के दौरान में शव को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस विवाद के बाद माननीय हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए दोबारा पोस्टमार्टम का रास्ता चुना है और दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कहा है। मामले में मृतका की सास और पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को भी आरोपी बताया जा रहा है। उन्हें विशेष माननीय अदालत से अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन अब इस जमानत को रद्द करने के लिए राज्य सरकार माननीय हाई कोर्ट पहुंची है। सरकार का आरोप है कि गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस द्वारा कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी वे पूछताछ में उपस्थित नहीं होती है। सरकार ने माननीय अदालत में दलील दी है कि गिरिबाला सिंह एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उनके बाहर रहने से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका बन सकती है। इसी कारण उनकी अग्रिम जमानत रद्द की जानी चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को बड़ी पीठ के समक्ष विचार करने के लिए भेज दिया है। इस बीच आरोपी पति यानी कि समर्थ सिंह की गिरफ्तारी को लेकर भी नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। बताया जा रहा है कि समर्थ सिंह भेष बदलकर और चेहरे पर मास्क लगाकर जबलपुर जिला माननीय अदालत पहुंचे। उन्होंने माननीय अदालत में आत्मसमर्पण करने की कोशिश की, लेकिन न्यायाधीश ने ये कहते हुए सरेंडर स्वीकार नहीं किया कि वे मामला भोपाल की माननीय अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके बाद माननीय अदालत परिसर में काफी हंगामा हुआ।
पुलिस को भी मौके पर बुलाना पड़ा। माननीय कोर्ट के निर्देश पर जबलपुर पुलिस ने समर्थ सिंह को हिरासत में लिया और बाद में भोपाल पुलिस को सौंप दिया। शुक्रवार देर रात भोपाल पहुंचने के बाद उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि पूरे घटनाक्रम की कड़ियां किस तरह से जुड़ती है और आगे क्या खुलासे होते हैं। मामले की गंभीरता और बढ़ते जन दबाव को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए अपनी सहमति केंद्र सरकार को भेज दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस मामले की संज्ञान ले चुका है और राज्य पुलिस विस्तृत रिपोर्ट मांग रही है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मामले में सबसे ज्यादा नजरें दिल्ली एम्स की विशेष टीम द्वारा की जाने वाली दूसरी बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है। ये रिपोर्ट कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दे सकती है। क्या त्रिशा की मौत आत्महत्या थी कि हत्या? दूसरा सवाल, शरीर पर मिली चोटों के निशान कैसे आए? जिम्नास्टिक बेल्ट का इस्तेमाल वास्तव में कैसे हुआ था? क्या पहले पोस्टमार्टम में कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए गए थे? क्या जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी? यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी-मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। इन सवालों के जवाब सामने आने के बाद ही तथ्य साफ हो सकता है कि त्रिशा शर्मा की मौत के पीछे आखिर क्या सच्चाई थी। फिलहाल पूरा प्रदेश और देश इस मामले में आने वाली जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, जो इस बहुचर्चित केस का सबसे अहम मोड़ साबित हो सकता है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।